हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहली ट्रेन कब आई थी? तो ये आई थी 16th ऑफ अप्रैल 1853 को। 16th ऑफ अप्रैल को आई थी। सेकेंड है, वेयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कहाँ पे आई थी? तो वो आई थी कोलकाता में। कब आई थी? इन मिड 1879। मिड 1879 में आई थी और फिर धीरे धीरे ये मुंबई तक भी एक्सटेंड हो गई थी 1905 आते आते। नेक्स्ट है, विच इज द फास्टेस्ट ट्रेन रनिंग ऑन इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज में फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली टू वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। इसको और क्या बोलते हैं? इसको ट्रेन 18 भी बोला जाता है। ट्रेन 18 भी इसको बोला जाता है। और इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम स्पीड इसकी, राइट। नेक्स्ट है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम्स इज नॉट on the golden quadrilateral being created for the roads infrastructure of the country। तो गया टाउन में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की जो रोड है वो क्रॉस नहीं होती। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है ये 4 मेजर मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करता है। कौन कौन सी मेट्रो सिटीज है? एक तो है दिल्ली, यहाँ पे आ गया कोलकाता, फिर साउथ में चेन्नई, और यहाँ पे है चेन्नई, साउथ में चेन्नई आ गया, चेन्नई से फिर यहाँ पे आ गया मुंबई। ये 4 मेजर जो मेट्रो सिटीज है इनको कनेक्ट करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसके अलावा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर नॉर्थ में श्रीनगर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करें तो ये गुजरात में पोरबंदर से लेकर यहाँ पे ईस्ट में सिलचर तक है, राइट। Next, which of the following towns is not on the golden quadrilateral being created for the roads infrastructure in the country? चेन्नई, चेन्नई तो साउथ में आता है। विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, ये एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे है ये भुवनेश्वर और ये रहा विशाखापट्टनम, ये दोनों ही गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं। तो हैदराबाद जो है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे नहीं आता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विद रिगार्ड टू थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स। कोरबा, कोरबा थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में है ये। सेकंड है रामागुंडम, ये तमिलनाडु में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये आता है तेलंगाना में। थर्ड है तलचर, तलचर उड़ीसा में है। फोर्थ है कवस, ये गुजरात में है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्टली मैच है। नेक्स्ट है, मैच द डैम्स एंड स्टेट्स इन विच दे आर सिचुएटेड। फर्स्ट है हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम ये उड़ीसा में है। सेकंड है मैटूर डैम, मैटूर डैम ये तमिलनाडु में है। थर्ड महानदी, ये कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है। और अलमाती ये कर्नाटका में है। नेक्स्ट है, द तहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स ये उत्तराखंड स्टेट में है। उत्तराखंड स्टेट में कौन सी रिवर पे बना हुआ है? भागीरथी रिवर पे। भागीरथी रिवर पे ये है, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसर्स मैक्सिमम क्रूड पेट्रोलियम इन इंडिया एट प्रेजेंट। तो मैक्सिमम क्रूड पेट्रोलियम हमारा इंडिया में से कहां से आता है? तो ऑफशोर बॉम्बे हाई से। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेस। एबायोटिक का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल का मतलब क्या है? जिनको हम बार बार यूज कर सकें। तो इन चारों में से अगर हम बात करें लाइव स्टॉक एंड फॉरेस्ट की, ये दोनों के दोनों ही बायोटिक है, ठीक है। बायोटिक मीन्स जो लिविंग होते हैं, एबायोटिक मीन्स जो नॉन लिविंग होते हैं। तो ये दोनों बायोटिक सोर्सेज है। फिर बात करते हैं एबायोटिक की। एबायोटिक में आता है आयरन ओर एंड वाटर। और इसमें रिन्यूएबल कौन सा है? आयरन ओर की अगर हम बात करें तो इसको हम एक लिमिट तक यूज कर सकते हैं। अगर हम हद से ज्यादा यूज करेंगे तो आयरन ओर जो है ये खत्म हो जाएगी। लेकिन जो वाटर है ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, राइट। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एबायोटिक एंड रिन्यूएबल रिसोर्स।
नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ पावर अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया? इंडिया में पावर जनरेशन में सबसे ज्यादा शेयर किसका है? तो वो है थर्मल पावर का। 65% जो शेयर है पावर जनरेशन में वो थर्मल पावर का है। और जो थर्मल पावर है 85% थर्मल पावर जो है वो कोल से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है द ट्रेन सर्विस थार एक्सप्रेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओरिजिनेट्स इन इंडिया फ्रॉम। थार एक्सप्रेस कहाँ से ओरिजिनेट होती है इंडिया में? ये इंडिया में जोधपुर से ओरिजिनेट होती है। जोधपुर में भगत की कोठी एक जगह है, जोधपुर से अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 5 किलोमीटर है भगत की कोठी, वहां से ये ओरिजिनेट होती है और पाकिस्तान में कराची तक जाती है। राइट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज इज द लॉन्गेस्ट? लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है इंडिया का? NH44। पहले NH7 हुआ करता था, नेशनल हाईवे 7, अब नेशनल हाईवे 44 है इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। अब जो NH7 है ये NH44 का ही पार्ट है। जो NH44 है ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 3745 किलोमीटर तक। राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज नॉट कंसिडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर? इंफ्रास्ट्रक्चर में सॉफ्टवेयर जो है ये नहीं आता। Next, the money which government of India spends on the development of infrastructure in country comes from which of the following sources? Loan from World Bank, infrastructure development के लिए हमारी सरकार वर्ल्ड बैंक, ADB या कहीं से भी लोन उठा सकती है, इवन के RBI से भी लोन उठा सकती है। टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, लोगों से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही स्पेंड किया जाता है। जैसे कि कोई रोड बन रही है, स्कूल बन रहा है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, तो उस पर जो खर्चा आता है उसमें लोगों का टैक्स भी होता है। जो लोगों से टैक्स लिया जाता है वो इन सब चीजों पे स्पेंड किया जाता है। राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल 1, 2 and 3। Which of the following program is launched to develop basic infrastructure in the country? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन सा प्रोग्राम है? तो वो है भारत निर्माण प्रोग्राम। भारत निर्माण प्रोग्राम कब आया था? ये आया था 16 दिसंबर 2005 को। 16 दिसंबर 2005 को। इसका एम क्या था? इसका मेन एम था प्रोवाइडिंग अ बेटर लाइफ टू द पीपल इन रूरल एरियाज। बेसिकली ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था। नेक्स्ट, मैनी टाइम्स वी रीड इन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ कोर सेक्टर्स इन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के टोटल कितने कोर सेक्टर्स है? टोटल 8 कोर सेक्टर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कोर सेक्टर? 8 कोर सेक्टर्स कौन से हैं? ये पहले भी मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। कोल, स्टील, ऑयल, पेट्रोलियम, सीमेंट, ये सारे कोर सेक्टर्स में आते हैं, लेकिन ऑटो सेक्टर जो है ये कोर सेक्टर में नहीं आता। Next, which of the following programs was launched in 2005-06 for creating infrastructure and basic amenities in rural parts of the country? अभी हम बात करके आए हैं भारत निर्माण प्रोग्राम की, 2005-06 में आया था और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली डिसाइडेड टू क्रिएट अ स्पेसिफिक फाइनेंसिंग विंडो। स्पेसिफिक फाइनेंसिंग विंडो क्रिएट करने की बात करी है हमारी गवर्नमेंट ने फॉर इट्स मेगा भारत निर्माण प्रोग्राम। दिस स्पेसिफिक फाइनेंसिंग विंडो विल ऑपरेट थ्रू। अब ये जो भारत निर्माण प्रोग्राम में स्पेसिफिक फाइनेंसिंग विंडो की बात करी है, ये नाबार्ड के थ्रू ऑपरेट करेगा। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। Next, which of the following is a program under which electric connection is given to the people below poverty line? तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन कुटीर ज्योति प्रोग्राम के अंडर देने शुरू किए थे हमारी सरकार ने। कुटीर ज्योति जो है ये कब आई थी स्कीम? 1988-89 के टाइम पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कोर एरियाज आइडेंटिफाइड अंडर भारत निर्माण प्रोग्राम? भारत निर्माण प्रोग्राम के अंडर कोर एरियाज कितने थे? तो 6 कोर एरियाज थे। कौन कौन से थे ये 6 कोर एरियाज? एक तो है, टोटल 6 कोर एरियाज है। कौन कौन से? एक तो है वाटर, दूसरा है इरिगेशन, वाटर, इरिगेशन, रोड्स, तीसरा है टेलीफोन कनेक्टिविटी, टेलीफोन कनेक्टिविटी का है, और फिफ्थ कौन सा है? फिफ्थ है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का, रूरल
इलेक्ट्रिफिकेशन और 6th है हाउसिंग। तो टोटल कितने हैं? 6 कोर एरियाज, वाटर, इरिगेशन, रोड्स, टेलीफोन कनेक्टिविटी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड हाउसिंग। तो इसमें कंप्यूटर एजुकेशन नहीं आता। Next, try the name which we read very often in the newspaper is a regulatory body associated with which of the following sector? Try किया है टेलीकॉम एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कौन से सेक्टर से रिलेटेड होगी? टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड होगी। Next is the Finance Minister of India mentioned that infrastructure development in India should be done on PPP mode only. ट्रिपल पी की फुल फॉर्म क्या है? ट्रिपल पी की फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट है समझौता एक्सप्रेस रन्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेशन। समझौता एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से लाहौर के बीच में चलती है। नेक्स्ट भारत निर्माण प्रोग्राम डज नॉट कवर विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। इसमें हाउसिंग की बात करी हुई है, वाटर की भी है, इरिगेशन फैसिलिटीज की भी है, लेकिन रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है ये भारत निर्माण प्रोग्राम के अंडर कवर नहीं होता। Next, as per the news reports, MTNL launched its 5G services and became the first telecom operator to launch the same in India. What is the full form of G in 5G? 5G में G की full form क्या है? G की full form है generation, fifth generation। जैसे आता है ना, पहले 2G आया, 3G आया, 4G आया, अब 5G शुरू हो रहा है। तो G की full form इसमें क्या है? 3G, 4G, 5G में G की full form है generation। Next is the facility which allows mobile subscribers to switch from one service provider to another without changing their mobile number. अब कई बार क्या होता है, हम कोई भी सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, सपोज कोई पर्सन है वो जियो यूज कर रहा है, उसको लगा कि अब जियो अच्छे से काम नहीं कर रहा या जियो के पैक्स महंगे हो गए या कोई भी रीजन है, तो उसने क्या किया, अपना जो नंबर है वो नंबर उसका सेम रहेगा, जो भी नंबर होगा 1 2 3 4 जो भी नंबर होगा नंबर उसका सेम रहेगा, लेकिन उसने उस नंबर को जियो की जगह पे एयरटेल में करवा लिया। उसने बोला कि नहीं अब मुझे एयरटेल का नंबर चाहिए, लेकिन नंबर उसका सेम रहेगा। पहले सेम नंबर जियो की सर्विस पकड़ रहा था, अब सेम नंबर एयरटेल की सर्विस पे चल रहा है। तो इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं मोबाइल पोर्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं? नंबर पोर्ट करवाना। हम बोलते हैं ना कि हमने नंबर पोर्ट करवाना है, हमें जियो अच्छा नहीं लग रहा, जहां हमें एयरटेल अच्छा नहीं लग रहा, जहां हमें कोई भी वोडाफोन कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है कि हमें ये वाला अब अच्छा नहीं लग रहा है, इसके पैक्स महंगे हो गए, जहां हमारे एरिया में इसका नेटवर्क अच्छे से नहीं आता, तो उसकी वजह से हम एक जो कंपनी है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, उससे हम दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में जाना चाहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? नंबर पोर्ट करवाना, पोर्टेबिलिटी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।